देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। रात के तकरीबन 12:15 बजे के करीब मैं ट्रेन से उतरा और अब मुझे रेलवे स्टेशन से निकलकर गाड़ी लेनी थी गोपाल गांव के लिए। मगर स्टेशन के बाहर तकरीबन आधा एक घंटा बिताने के बाद भी कोई गाड़ी नहीं मिली। तो मुझे लगा कि रात स्टेशन के बाहर ही खुले आसमान के नीचे ही बितानी पड़ेगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। 1 से 2 घंटे बीत जाने के बाद भी मुझे कोई गाड़ी नहीं मिली और अब मैंने भी अपना मन स्टेशन पर रहने का बना ही लिया था। मैं वहीं आसपास ठीक ठाक जगह देखकर बैठ गया। मगर कुछ ही देर में मुझे भूख लगने लगी। ऊपर से आसपास मौजूद लोगों को खाना खाता देख मेरी भूख को और भड़का रहे थे। हालांकि वहां खाने पीने की दुकानें तो थी, मगर मेरा सारा कैश खत्म हो गया था और वहां आसपास कोई एटीएम भी दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ देर तक तो मैंने किसी तरह अपनी भूख को दबाए रखा, मगर मुझे जल्द ही अपने उग्र हो गई भूख के आगे घुटने टेकने ही पड़े। फिर जब मैंने आसपास के लोगों से एटीएम के बारे में पूछा तो पता चला कि आधे किलोमीटर दूर एक एटीएम है। जैसे ही मुझे एटीएम का पता चला कि मैंने अपना बैग उठाया और उस एटीएम की तरफ चल दिया। एटीएम तक पहुंचते पहुंचते मुझे काफी वक्त लग गया, क्योंकि एटीएम आधे किलोमीटर से कहीं ज्यादा दूर था। खैर जैसे तैसे जब मैं एटीएम पहुंचा तो पाया कि उस एटीएम में पहले से ही कोई है, जिस वजह से मैं एटीएम के बाहर खड़ा हो गया और उसके बाहर आने का वेट करने लगा। मगर 10 से 15 मिनट बीत जाने के बाद भी वो आदमी अभी भी बाहर नहीं आया था। तो मैंने उस आदमी को आवाज देते हुए कहा, अरे भाई साहब, और कितना टाइम लगेगा? मेरे इतना कहते ही वो आदमी एटीएम से उसी वक्त बाहर निकल गया। उसके बाहर निकलते ही एटीएम से पैसे निकलकर बाहर गिरने लगे। पैसों को नीचे गिरता देख मैंने पीछे पलटकर उस आदमी को आवाज लगाते हुए बोला, अरे भाई साहब, अपने पैसे तो लेते जाओ। मैंने इतना बोला ही था कि मैंने देखा कि वो बंदा अब वहां है ही नहीं। मैं मन ही मन सोचा, क्या पागल आदमी था। खैर फिर मैं एटीएम में गया और उसके बिखरे पैसों को उठाया और वहीं एटीएम पर रख दिया। फिर मैंने अपने लिए 10,000 रुपये निकाले और एटीएम से बाहर निकल गया। एटीएम से बाहर निकलने के बाद जब मैंने एक नज़र उन पैसों पर डाली जो मैंने एटीएम के ऊपर रखे थे, तो पाया कि वो पैसे अब वहाँ से गायब हैं, जिस वजह से मैं थोड़ा डर गया और वहाँ से वापस स्टेशन आ गया। स्टेशन पहुँचने के बाद मैंने जी भर के पेट पूजा की और बातों ही बातों में उस दुकानदार से पता चला कि बहुत पहले उस एटीएम पर एक आदमी को लूटा गया था और लूटने के बाद उसे मार भी डाला। उसके बाद से उस आदमी की आत्मा उसी एटीएम या उसके आसपास हाथों में ढेर सारा पैसे लिए नजर आ जाता है। अगर कोई आदमी उससे वो पैसे छीनने की कोशिश करता है या उसके गिरे पैसों को उठाकर रख लेता है तो वो उस लालची आदमी को जान से मार देता है। दोस्तों, ये सब जानने के बाद मैंने मन ही मन भगवान को धन्यवाद देते हुए कहा, हे प्रभु, अच्छा हुआ कि आपने मुझे लालच करने की जगह मेहनत करना सिखाया, वरना मैं तो आज मर ही जाता। फिर उसके कुछ दिनों बाद जब मैंने अपना अकाउंट चेक किया तो मैं ये देखकर हैरान हो गया कि मेरे अकाउंट से 10,000 वाली कोई ट्रांजैक्शन हुई ही नहीं। ये कैसे हुआ ये मुझे नहीं मालूम, पर मेरे पैसे मेरे अकाउंट में पूरे के पूरे थे। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।